नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम वृश्चिक राशि की बात करेंगे। दोस्तों, 3 अक्टूबर से लेकर 27 दिसंबर तक शनि राहु के नक्षत्र में रहेंगे, राहु के शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। ये बहुत बड़ा महायोग बन रहा है। 2 बड़े ग्रहों का संबंध स्थापित होगा कल से। राजयोगों का राजयोग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पर इसके कारण शनि ढैया के प्रभाव से आपको मुक्ति भी मिलेगी, क्योंकि शनि का संबंध उस ग्रह से हो रहा है जो कि आपके त्रिकोण भाव में, पंचम भाव में गोचर कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पंचम भाव आपके पूर्व पुण्यों का भाव होता है। शनि भी कार्मिक ग्रह हैं और राहु भी कार्मिक ग्रह हैं, दोनों का संबंध हो रहा है और यहाँ पर आपके पूर्व पुण्य साथ देने वाले हैं। इन 3 महीनों में 27 दिसंबर तक आपके लिए क्या क्या उपलब्धियाँ मिल सकती हैं, कौन से क्षेत्रों से लाभ हो सकता है, किन जातकों को खास लाभ होगा, उसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें। जी हाँ दोस्तों, आप अक्सर बेल आइकन के बटन को नहीं दबाते तो कई बार आप हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिस भी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे शनि के नक्षत्र परिवर्तन की। शनि शतभिषा नक्षत्र में, जो कि राहु का नक्षत्र है। दोस्तों, राहु पहले से ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। दोनों का ये नक्षत्र परिवर्तन का संबंध, शनि राहु के नक्षत्र में कल से और राहु पहले से ही शनि के नक्षत्र में है, तो ये बहुत दुर्लभ राजयोग है। इसके प्रभाव को जानते ही दोस्तों, पंचम भाव में राहु बैठे हुए आपके लिए लाभकारी स्थिति में है, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु देखिए छाया ग्रह हैं, राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, कोई अपना वजूद ही नहीं होता, कहें तो फिजिकल वजूद कहें तो है ही नहीं। नॉर्थ नोड के नाम से जाने जाते हैं, जहां सूर्य और चंद्रमा के ऑर्बिट आपस में क्षितिज में काटते हैं, उसको नॉर्थ नोड कहते हैं। दोस्तों, जो नॉर्थ उत्तर दिशा में काटते हैं तो वहाँ पर नॉर्थ नोड कहलाता है ये राहु का पॉइंट, और साउथ में जहाँ पर ये काटते हैं सूर्य चंद्रमा के ऑर्बिट, तो उसे केतु कहते हैं, साउथ नोड कहते हैं। यहाँ पर राहु गुरु से प्रभावित है। गुरु सप्तम भाव में जून 2025 तक रहेंगे, तो राहु की स्थिति वैसे ही बेहतर है आपके लिए, आपको बताना चाहता हूँ। और अब सोने पे सुहागा, क्योंकि शनि सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि के नक्षत्र में राहु का प्रवेश हो चुका है और शनि का भी संबंध राहु से हो जाएगा कल से। तो कहने का मतलब दोनों का आपको लाभ मिलेगा, दोनों के भावों का लाभ मिलेगा, चतुर्थ और पंचम भाव का लाभ तो मिलेगा। यहाँ पर गुरु की स्थिति के कारण आपको सप्तम भाव के भी शुभ फल मिलेंगे। कहने का मतलब शनि से संबंध भी गुरु का हो जाता है राहु के जरिए, नक्षत्र के जरिए। तो ये तीनों ग्रहों का आपसी संबंध आपके लिए कैसी स्थितियां 3 महीने पैदा कर सकता है, उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं। दोस्तों देखिए, राहु जब पंचम भाव में होता है तो व्यक्ति पॉलिटिक्स में, राजनीति में कामयाब होता है। व्यक्ति बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, अपने कार्यों को निकालने में दक्ष होता है। ऐसी स्थिति में जब गुरु केंद्र में है, सप्तम भाव में है, तो व्यापार में ऊंचाइयां भी आपको देगा ये राहु, क्योंकि शनि के साथ संबंध है और शनि से संबंधित खास जो व्यापार करते हैं उनके लिए स्थितियां बहुत उत्तम रहेंगी। राहु यहाँ पर
बुद्धि के भाव पर गुरु की राशि में बैठकर आपको कुशल वक्ता प्रवक्ता बनाता है। आप डिप्लोमेसी से, अपने वाक चातुर्य से, अपने दूरदर्शी स्वभाव के कारण आप ऊंचाइयां छूते हैं। आप असंभव से असंभव कार्य भी इस अवधि में कर पाने वाले होंगे। आपका समाज में रुतबा बढ़ने वाला है। शनि राहु का संबंध ऐसे ही नहीं हो जाता दोस्तों, ये सदियों बाद हुआ करता है, डिकेड्स बाद हुआ करता है। दोनों का नक्षत्र परिवर्तन का संबंध बहुत बेहतर होता है दोस्तों। कोई भी दो ग्रह आपस में एक दूसरे के नक्षत्र में हो तो ये शुभ फल देते हैं। अगर शत्रु ग्रह भी इस तरह की स्थिति में आ जाएं, एक दूसरे के नक्षत्र में हो, वह शत्रुता छोड़कर मित्रता कर लेते हैं। यहाँ पर तो शनि राहु दोनों मित्र हैं ही, तो चतुर्थ भाव का शुभ फल आपको मिलेगा। ये शुभ फल जमीन जायदाद के रूप में मिल सकता है, पब्लिक में प्रतिष्ठा के रूप में मिल सकता है, प्रॉपर्टी बनने के रूप में, मातृ सुख के रूप में, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट आपका लाभकारी होगा और पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ होने के योग बनते हैं। अगर प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, लैंड का सेल परचेज कर रहे हैं तो बहुत बेहतर समय रहेगा। कुल मिलाकर शनि के फल आपको निश्चित तौर से बेहतर मिलेंगे, क्योंकि शनि ने राहु के साथ संबंध बना लेना है कल से, और राहु पहले से ही उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में है और हाल ही में तुला नवमांश में भी गोचर कर रहे हैं। शुक्र के नवमांश में गोचर कर रहे हैं। शुक्र जो कि शुभ प्लैनेट है, सप्तम भाव के मालिक हैं, 12वें भाव के मालिक हैं, तो दाम्पत्य जीवन आपका लव लाइफ बहुत बेहतर होगा, ये बात तो निश्चित है। राहु के कारण ही पंचम भाव में बैठे हुए राहु और सप्तम भाव में बैठे हुए गुरु, आपका लव लाइफ श्रेष्ठ होता है। अचानक से लाभ के योग, अचानक से कोई बड़ी बिजनेस डील मिले, प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकती है, फाइनेंस से संबंधित हो सकती है, पॉलिटिक्स से संबंधित अगर आप हैं तो निश्चित तौर से ये इस तरह की स्थिति बनेगी। किसी बड़े नेता, किसी राजनेता से आपको लाभ हो सकता है। इस अवधि में गुरु का प्रभाव जो कि लगन के ऊपर है, आपको अच्छा सलाहकार मनोनीत करता है। ये प्रभाव आप दार्शनिक हो जाते हैं, हम्बल हो जाते हैं, चैरिटेबल रहते हैं। 11वें भाव के ऊपर गुरु का प्रभाव, केतु यहाँ पर आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति में आ जाते हैं। आपकी इनकम का सोर्स बढ़ने वाला है इन 3 महीनों में। कोई बड़ी उपलब्धि आपका इंतजार कर रही है दोस्तों इस शनि और राहु के नक्षत्र संबंध के कारण, क्योंकि राहु ने केतु को भी प्रभावित करना है। केतु गुरु के जरिए आपको लाभान्वित करेंगे। गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि केतु के ऊपर है और गुरु राहु का संबंध पहले से है और राहु शनि का संबंध है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है, लाभकारी स्थिति हो जाती। आय के साधन तो निश्चित तौर से बढ़ेंगे दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं। आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, नए नए कॉन्टैक्ट्स डेवलप होंगे। अगर आप क्रिएटिव लाइन में हैं, कला के क्षेत्र में हैं, कोई राइटर हैं, कुछ लिखते हैं, उससे आपको लाभ होगा, आपकी छवि में इम्प्रूवमेंट होगी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको सफलता मिलती है। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कामकाज कर रहे हैं, शिक्षा जगत में हैं, तो भी आप सफल होते हैं। शनि देखें तो ये राहु शनि का संबंध आपको अपने गंतव्य की ओर मोड़ देता है। जो अभी तक आपको अपना रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, अपनी मंजिल नज़र नहीं आ रही थी, वह इन दोनों बड़े ग्रहों का संबंध, बल्कि 3 बड़े ग्रहों का संबंध, गुरु, राहु और शनि का, इवन केतु के साथ भी गुरु का संबंध, ये सभी ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को ऊंचाइयां दे देते हैं, और वो ऊंचाइयां जिसके लिए हर व्यक्ति तरसता है। तो ये गोचर ढैया के होते हुए भी आपको वो ऊंचाइयां देने जा रहा है जिसके लिए आप हकदार भी हैं।
आपने कड़ी मेहनत की है। शनि यहाँ पर बैठकर आपको संघर्ष करवाते रहे हैं, क्योंकि कर्म भाव के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो व्यक्ति को एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही पड़ता है अपनी साख को बचाने के लिए। लगन के ऊपर दृष्टि हो तो डबल एफर्ट करना ही पड़ता है। जो आपने किया है उसका अब आपको सुफल मिलने वाला है। जो भी आपने कार्य किए हैं, जो भी मेहनत की है, क्योंकि शनि राहु के साथ संबंध बनाकर पंचम भाव का फल देंगे, और पंचम भाव ने संबंध गुरु से बनाया हुआ है राहु के जरिए, और गुरु सप्तम भाव में है तो व्यापारिक दृष्टि से बहुत उत्तम समय है। रोज़मर्रा की आमदन को लेकर बहुत बेहतर स्थिति है। समाज में प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। सबसे बड़ी बात, चतुर्थेश और सप्तमेश का संबंध राहु के जरिए हो रहा है। शनि और गुरु का संबंध कहें तो शनि चतुर्थेश हैं, गुरु सप्तम भाव में हैं, सप्तमेश तो नहीं है। हालांकि राहु का संबंध शुक्र के साथ भी हो चुका है, तुला नवमाश में है, सप्तमेश के साथ भी है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक में आपकी इमेज इम्प्रूव भी होती है और प्रतिष्ठा बढ़ती है, अवार्ड रिवार्ड तक मिलते हैं। वृश्चिक राशि के लिए बहुत बेहतर समय है अपने आप को पाक साबित करने के लिए। जी हाँ, होता है ढैया में अक्सर लांछन भी लग जाते हैं, दोस्त मित्र भी साथ छोड़ देते हैं दोस्तों, कारोबार मंदा पड़ जाता है, नौकरी छिन जाती है, घर परिवार वाले ही वैमनस्य का भाव रखते हैं आपके प्रति। परंतु ये जो योग बन रहा है कल से, ये आपकी छवि को भी इम्प्रूव करता है, आपके धन धान्य को इम्प्रूव करता है, आपकी शख्सियत में एक अलग सी गर्माहट सी आ जाती। गुरु का प्रभाव तृतीय भाव के ऊपर भी रहेगा, जो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, पराक्रमी बनाता है, हिम्मती बनाता है, जिससे आप प्रबल शत्रु हंता भी रहेंगे। शनि की भी राहु के साथ संबंध बनाने के पश्चात छठे भाव के ऊपर दृष्टि, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको प्रबल शत्रु हंता अजात शत्रु बनाते हैं। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग, कर्जे से निजात पाने के योग भी बनते हैं, क्योंकि शनि का पंचम भाव में बैठे हुए राहु के साथ संबंध बनना पूर्व पुण्य आपके साथ दे देते हैं, भाग्य साथ दे देता है कहें तो। राहु की वैसे भी पंचम दृष्टि भी हुआ करती है, जो कि भाग्य स्थान के ऊपर है, तो विदेशी कामकाज में भी कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती है। गुरु भी इसी ओर इशारा करते हैं। तो ये नक्षत्र परिवर्तन, शनि का शतभिषा नक्षत्र में गोचर, राहु का शनि के नक्षत्र में गोचर, दोनों का आपस में संबंध बना लेना नक्षत्रों के जरिए, तो चतुर्थ भाव जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मातृ सुख, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, और पंचम भाव राजनीति से सफलता, रोमांस में सफलता, लव लाइफ उत्तम, दाम्पत्य जीवन सुखद, क्योंकि गुरु की राशि में राहु हैं और गुरु सप्तम भाव में हैं। शुक्र के साथ भी संबंध है, तो विदेशी कामकाज में सफलता, लग्जरियस प्रोडक्ट्स में अगर डील करते हैं, कला के क्षेत्र में हैं, शुक्र से संबंधित कामकाज करते हैं, तो भी आप कामयाब होते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। यहाँ पर ढैया का प्रभाव बिल्कुल जीरो सा होता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों। वैसे भी अगले साल आपका ढैया वैसे एक्चुअली भी देखें ख़त्म होता है। यहाँ पर शनि राहु के संबंध के कारण शनि आपके लिए हितकर हो जाते हैं। हालांकि अपनी राशि में पहले से ही अच्छी स्थिति में आ रहे थे। 27 दिसंबर तक ये 3 महीने कुछ न कुछ खास आपको देने वाले हैं। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।